यहाँ अकेले में एक एक आहट, हर साया जैसे कुछ कहना चाहता है। एक ऐसा डर जो दिल की धड़कनें रोक दे, और ये एहसास कि शायद इस हवेली में आपके सिवा कोई और भी है। एक ऐसा पल जब आप खुद से पूछें, क्या आप यहां महफूज हैं? रात का वक्त था। सारा शहर जैसे खामोश पड़ा था। बारिश की बूंदें हल्के हल्के गिर रही थीं और माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। एक पुरानी भव्य हवेली जो अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठी थी। अंदर एक बंदा था, आर्यन, जो पेशे से लेखक था। वो अपनी अगली डरावनी कहानी लिखने में जुटा हुआ था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, मानो कोई और दुनिया बना रहा हो। लेकिन जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ी, हवेली के माहौल में भी कुछ बदलने लगा। अजीब सा सन्नाटा, पर एक तरह की अनजानी ऊर्जा से भरा हुआ। आर्यन को थोड़ी बेचैनी सी महसूस हुई। ऐसा लगने लगा कि जो वो लिख रहा है वो सच में हो रहा है। हवेली के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी कोई दरवाजा अपने आप खुलता बंद होता, तो कभी कोई परछाई सी महसूस होती। डर तो लग रहा था, लेकिन वो लिखना छोड़ भी नहीं पा रहा था, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। तभी अचानक घर भर की बत्तियां झपकते हुए एकाएक बंद हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। हवेली का सन्नाटा पहले से कहीं गहरा हो गया था, और बारिश की बूंदें भी अब जैसे खामोश हो गई थीं। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां रुक गईं और वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी के सहारे इधर उधर देखने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने धीमी सी आवाज में कुछ कहा है। एक ठंडी सी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो कुछ समझ पाता तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, थोड़ी और स्पष्ट, थोड़ी और भयावह। तूने मुझे जगा दिया है, अब तू वापस नहीं जा सकता। आर्यन ने जोर से निगल लिया। उसकी धड़कन जैसे गले में अटक गई थी। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है, बस हवा का शोर है। मगर तभी उसके आसपास का माहौल और भी अजीब होता चला गया। कमरे की ठंडक अब इतनी बढ़ गई थी कि उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। उसने डरते डरते एक टॉर्च निकाली और उसे ऑन किया, मगर रोशनी में सामने कुछ नजर नहीं आया। आर्यन ने साहस जुटाकर अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद ये सब उसके जहन का खेल है। आखिर वो एक डरावनी कहानी लिख रहा था और दिमाग ने खेल खेलना शुरू कर दिया होगा। मगर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे किसी का ठंडा बर्फ जैसा स्पर्श हुआ। आर्यन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, मगर कुछ नहीं था। कमरे में केवल एक अजीब सी ठंडी हवा थी जो चारों ओर घूम रही थी। जैसे ही उसने पलटकर सामने देखा, उसे दरवाजे के पास एक धुंधला सा साया दिखाई दिया, धीरे धीरे आकार लेता हुआ। आर्यन की सांसें थम गईं। वो काला साया उसकी कहानी का वही किरदार था जिसे उसने सिर्फ कागज पर ही गढ़ा था। उसकी कहानी का भूत, उसकी कल्पना का वो डरावना पात्र अब उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा अंधेरे में पूरी तरह ढका हुआ था। वो धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ रहा था, मानो उसे अपने ही बनाए किरदार से मुक्ति की तलाश हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तू तू मेरी कल्पना है, बस एक कहानी का हिस्सा है। वो साया धीरे से हंसा, एक ठंडी, कंपा देने वाली हंसी। उसकी आवाज में गूंज थी जो हवेली की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। तू मुझे कल्पना समझता है। तूने मुझे अपने शब्दों से जीवन दिया है। अपनी कहानी में मुझे पिंजरे में बंद कर रखा था, पर अब मैं आजाद हूं, और अब तू इस कहानी से बाहर नहीं निकल सकता। आर्यन ने महसूस किया कि उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हैं। उसके शरीर ने हिलना बंद कर दिया था। उसने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की, मगर वो आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही, अब मैं तेरे साथ हूं, हमेशा के लिए। आर्यन की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसके ही दिमाग का बनाया हुआ किरदार अब हकीकत में सामने था। क्या वो सच में अपनी ही कहानी का शिकार बनने जा रहा था, या ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल था? कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल में तो अब शुरू होती है।